back to the most awaited episode of SD Talks and finally we are here at Hera Khan Babaji Ashram. And पिछली वीडियो तो आप सबने इतना पसंद की ही है, इतने सारे सवाल आप लोगों के आए थे इस जगह को लेकर. एंड फर्स्टली वी आर वेरी सॉरी टू द पीपल जिनको हम साथ में नहीं ला पाए बिकॉज बहुत एक्चुअली लिमिटेड होता है, यहाँ पे बुकिंग पहले करवानी पड़ती है और बहुत से ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे. Exactly. उस वजह से. बट वील प्लान समथिंग फॉर यू गाइस सून. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो आप लोगों ने हमें भेजे थे. एंड फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सबका यही है, बहुत लोग इस जगह से नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं. बिल्कुल. एंड कहाँ है ये जगह, क्या इंपॉर्टेंस है इस जगह के, एंड व्हाई इट इज सो स्पेशल एंड मैजिकल. देखो ये इतनी ज़्यादा स्पेशल इस वजह से है कि अभी भी यहाँ पे आने के लिए लोगों को नहीं पता कि कैसे आना और किस ढंग से आना है. एग्जिस्ट भी करती है, एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है, बट फिर भी जो शिव के साथ में कनेक्टेड हैं, उनके अवतारों के साथ में कनेक्टेड है, उनको पता है कि ये हिमालयन रेंज है. तो और कैलाशों में से एक कैलाश है ये. और यहाँ पे कह सकते हैं कि महाअवतार बाबा के इनकारनेशन जो थे हेड़ा खान बाबा, वो यहाँ पे प्रकट हुए थे ये गुफा के नीचे. तो जो उनके साथ में बहुत पुराने कनेक्टेड है, पिछले जन्मों से कनेक्टेड है, वो तो यहाँ पे पहुँच ही जाते हैं किसी न किसी ढंग से. अब यहाँ पे आना कैसे और कहाँ पे, ये नैनीताल वाली जो रोड है उसके साथ हल्द्वानी और काठगोदाम पड़ता है, जिससे मात्र ये 1-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ पे आने का. इसे हेड़ा खान महाविश्वधाम बोला जाता है. और यहाँ पे हेड़ा खान बाबा जी की गुफा और उनकी समाधि, ये दोनों ही यहाँ पे हैं और उनकी धुनी भी है यहाँ पे. बेसिकली जो लोग चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो उनके यहाँ पे आने के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है. यहाँ पे आके एकांत में बैठ के आप ध्यान कर सकते हो. और ये गौतमी गंगा है जिसके साथ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है. आप इसके किनारे पे बैठ के ध्यान करो, ये आपकी बॉडी के, आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देती हैं, ले जाती हैं, आपको बिल्कुल प्योर कर देती है. तो अगर आप इस वीडियो में बाद में दिखाना यहाँ के जो पिक्चर्स हैं, फुल ऑफ नेचर. ये एक वैली है, चारों ओर पहाड़ियाँ और हम बीच में बैठे हुए हैं. तो ये एक ऐसी अलौकिक जगह है जहाँ पे आके आप ध्यान करके, सिर्फ वो ध्यान ही नहीं, बहुत सी चीज़ें आप अर्पण करके, अर्जित करके लेके जाते हो यहाँ. हेड़ा खान जो है इज नॉट सो फेमस प्लेस है. एंड आप जितना अपने लाइफस्टाइल में बिजी रहते हैं, आपको रैंडमली तो ये जगह स्क्रॉल करते हुए नहीं दिखी होगी ऑफ कोर्स. तो आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए हेड़ा खान आश्रम? पहली बात तो हेड़ा खान आश्रम से ही कई लोग ये जज कर लेते हैं कि इट्स अ मुस्लिम और समथिंग रिलेट टू मुस्लिम. खान जो लग गया, बेसिकली इट्स अ हेरा खंड. जो हरड़ें होती हैं, जो आपकी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसके यहाँ पे पेड़ बहुत थे. तो ये एरिया का नाम ही हेड़ा खंड बन गया. तो हेड़ा खंड से ये चेंज होता होता हेड़ा खान बन गया. मैं कैसे कनेक्टेड हुआ हूँ यहाँ पे, रीज़न ये था कि आज से 13, 14, 15 साल पहले मुझे सपने में ये गुफा, ये मंदिर और ये सारी प्लेस नज़र आई थी. फिर मैं समझ नहीं पाया, मैंने बहुत ढूंढा नेट पे इधर उधर, क्योंकि मुझे नाम ही नहीं पता था कि इस जगह का नाम क्या है. तब भी मैं नहीं खोज पाया. इतना याद था कि मंदिर के पास से एक नदी गुजरती है और ये मुझे दिखाई दिया, और वो मंदिर और गुफा दिखाई दी. बट धीरे धीरे एक बार ऐसा हुआ कि ढूंढते ढूंढते, कहते हैं ना कि मन की चाहत हो तो पहुंच ही जाता है इंसान. तो एक रात को फिर सपना आया और उस सपने में मैंने यहाँ का नाम दोहराया. और जब वो नाम दोहराया तो सुबह जाके जब गूगल किया तो मुझे ये सारी चीज़ें दिख गई. एग्जैक्टली वही सपने में आई हुई जगह और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मौजूद मिली. तो फिर मैं अपने दोस्त के साथ, जो मेरे बचपन से मेरे साथ में है, मैंने उनको बोला कि ऐसे करके जाना है अवधेश को. तो उसने बोला कि चलो चलते हैं. फिर गूगल से यहाँ पे नंबर लिया, वहाँ से बात हुई, उन्होंने रास्ता बताया कैसे कैसे करके आप आ सकते हो. वो चीज़ें करने के बाद में जब 13 साल पहले हम यहाँ पहुँचे, तो आते ही ये मन में एक चीज़ आई कि ये मेरा पहला घर था और जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ. अब उसमें एक अलौकिक चीज़ और हुई. जब हम काठगोदाम से ऊपर की ओर यात्रा पे निकले, तो हमने एक जो महिंद्रा की बुलेरो थी उसमें बैठ के आए, शेयर टैक्सी में. तो मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि यार हम जहाँ पे जा रहे हैं समझ नहीं आ रही कि क्या है, कभी इतनी दूर नहीं आए, 12 घंटों का सफ़र नहीं किया, क्या है ये सारी चीज़ें.
सिर्फ इतनी बात अभी बोली ही है, वो गाड़ी एक खड्डे पे बजी, उसके रेडियो के तार ऐसे नीचे लटके हुए थे, वो एकदम से जुड़ गए और एक गाना बजा, मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो मैं अपने दोस्त की तरफ देख रहा हूँ, मुझे देख रहा है, हम रो रहे हैं कि बाबा जी ने एक संकेत दिया कि इतना प्यार करते हैं, और जैसे महाराज जी यहाँ पे बोलते हैं हमें कि इस जगह पे वही आ सकते हैं जो बाबा जी के साथ में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हम ब्लेस्ड हैं, यहाँ पे आते हैं, ध्यान करते हैं, और इन चीज़ों का एक कह लो कि एक तोहफा है हमारे। तो आई बिलीव अगर किसी ने भी अपने ट्रू सेल्फ को जानना हो या सेल्फ लव में आना हो, तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम अपार्ट फ्रॉम एनी हिल स्टेशन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड सजेशन है। रीज़न बीइंग इस साल में मेरा सेकंड विजिट है, इसी साल मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया था, एंड इतना मेजर डिफरेंस मैंने खुद में भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। इवन मेरे से ज़्यादा जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे भी मिलती हूँ, उन्होंने मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस जिनसे मेरी साल भर बात नहीं हुई, वापस उन लोगों के मुझे टेक्स्ट एंड कॉल आ रहा है कि टू वी सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन यू। तेरा पूरा लाइफ स्टाइल नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी या कुछ और चीज़ में, बट एक ऑरा जिसकी हम बात करते हैं। एंड वो पर्सनली आई फील जब मैं यहाँ पे आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं बहुत बोझ के साथ आई थी सिर्फ बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस हो गया या कुछ भी इनसिक्योरिटीज़ हो गए, फियर्स हो गए। बट लास्ट टाइम हमने यहाँ गंगा में भी मेडिटेट किया था, और भी बहुत सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जब हमने यहाँ किया, उसके बाद आई गेस मेरी लाइफ में बहुत मेजर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया। मुझे अपनी फेस में इतना मेजर डिफरेंस दिखा। आई कंपेयर माई पिक्चर्स जब मैं पहले आई थी एंड अब जब मैं आई हूँ, तो बहुत चेंज है। इवन आई गॉट अ ब्लेसिंग लास्ट टाइम आई केम। ये सारी मुझे हैराखंडी माता जी ने एक तरीके से ब्लेसिंग में, तो वो एक बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए रहा है। एंड रीज़न ऑफ शेयरिंग दिस इज़ कि अगर आप ऐसे कोई पर्सन है, या मेरी बहुत लोगों से ऐसे बात होती है जो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं बट निकल के नहीं आना चाहते, बट आई हाईली रिकमेंड कि उनको निकल के इस जगह पे आना चाहिए। बिल्कुल, एक बार हिम्मत लगेगी, बट एक बार आ गए तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल, और उनको आना ही चाहिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रखे हैं, माइंड उनका साथ नहीं दे रहा, और लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं सही चल रही, तो शायद यहाँ पे आ जाएं तो वो चीज़ें बदल जाए। बाबा जी के बारे में अगर हम बात करें, महाअवतार बाबा जी, खेड़ा खान बाबा जी जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनकी लाइफ का मेन मोटिव या उनकी सबसे बड़ी टीचिंग क्या रही है? देखो, बाबा जी की सबसे पहली टीचिंग तो कर्म के ऊपर है। उन्होंने ये बोला था कि वर्क इज़ वर्शिप, काम भी कह सकते हो कि भगवान का एक स्वरूप है। आप कर्म प्रधान चलोगे तो आपको कहीं कमी नहीं आएगी। दूसरा उनका मैसेज था सत्य, सरलता और प्रेम, ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड लव, कि ज़िंदगी को सच में जियो। सच माने जो मैं समझा हूँ अपनी ज़िंदगी में, प्रेजेंट में, ये अब जो हम बातें भी कर रहे हैं ये प्रेजेंट में है, ये सत्य है। यहाँ से उठ के चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। सोचेंगे कि हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, तो वो एक झूठ है, एक इल्यूजन होगा। सत्य मीन्स प्रेजेंट में रह के सिंप्लिसिटी से ज़िंदगी जियो। इतना भी बोझ अपने ऊपर मत डालो जो दूसरों को दिखावे के लिए डालते हैं लोग। सिंप्लिसिटी में ज़िंदगी जियो और अपने आप के साथ में प्रेम करो, और इस पूरे संसार के साथ में प्रेम करो। वो प्रेम ही ईश्वर, ये तीनों चीज़ें ही ईश्वर तक पहुंचाने के लिए सक्षम है, अगर आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही चलना शुरू कर दो। तो सत्य, सरलता और प्रेम, ये महाअवतार बाबा जी का, हेड़ा खान बाबा जी का एक संदेश था कि इसके ऊपर चलो। इसके अलावा एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हमने नोटिस की है, इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। समवन इज फ्रॉम यूरोप, कोई रशिया से, कोई जर्मनी से आया हुआ है। हाँ। एंड सबकी लाइफ स्टोरीज आर, हमें बस ये जगह फील हुई एंड वी केम टू इट। तो ये कैसे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है सब जगह? जैसे यहाँ पे अभी महाराज जी जो हैं, गौर हरि जी, उन्होंने बताया था कि बाबा जी कहते थे कि जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं ना, वही मेरे साथ मिलेंगे। तो बाबा जी के ये कई इनकारनेशंस हुए हैं, इससे पहले भी वो अवतरित हुए हैं। उस टाइम पे जो लोग उनको मिले, उनका जन्म शायद इन कंट्रीज़ में हो गया होगा, कि वो वापस अंदर से वो एक चाहत हुई वापस आने की, और वो चाहत से वो यहाँ तक पहुँचे। बट मैं ये कहता हूँ कि उनके हाथ में ये जगह सेफ है, ठीक है। हमारे यहाँ की जगह के जो चेयरमैन जो करता धरता है,
वो लाल पथ लैब के जो ऑनर हैं अरविंद राल जी, वो सब चीज़ें देखते हैं और उनके अंडर ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। और यहाँ का डिसिप्लिन क्रिएट करने के वाले ये है यूरोपियंस। उन्होंने डिसिप्लिन हमें सिखाया। आपको याद है जब सबसे पहले ही बार मैं यहाँ पे आया 13 साल पहले, तो हम ऐसे देख रहे थे कि यहाँ पे कोई गंदगी नहीं दिखाई दी। तो क्या देखा, 3-4 यूरोपियंस लड़कियों ने अपने पीछे डस्टबिन लटकाए, हाथ में एक छड़ी ली और लेते लेते वो जा रहे हैं। तो हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि कहीं पे भी एक छोटा सा भी कागज़ का टुकड़ा होगा, हमने वो भी क्लीन करना है। ये शिक्षा बाबा जी ने दी। वो बैठने नहीं देते थे। कहा जाता है कि उनके पास में कोई आता था, ध्यान भजन करने के बाद में वो काम पे लगा देते थे। तो ये सारी चीज़ें इस ढंग से चल रही है, एक सिस्टम बना दिया बाबा जी ने। तो अगर बात करें कि ये फॉरेनर्स की, फॉरेनर्स तो इन चीज़ों को हमसे बहुत बेहतरी से जानते हैं। वो नेचर के साथ में कनेक्ट होना जानते हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में शायद हमारे से ज़्यादा दौड़ धूप लगी हुई है, भाग दौड़ चल रही है और उनको एकांत चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। उनके लिए ये स्थान उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू बन चुका है। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास शायद तारा है। तो यूरोपियंस एंड फॉरेनर्स के अलावा एक और जो स्टार टॉपिक है यहाँ पे कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स यहाँ पे आ चुके हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, मुझे लगता है हॉलीवुड तक भी शायद हाँ। लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देखो, कह सकते हैं कि हर एक बंदा अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए एक ऐसा एकांत चूज़ करता है जहाँ पे आके वो ट्रांसफॉर्म हो। शायद हमारे से ज़्यादा ये हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले जो हैं वो कह सकते हैं स्ट्रेस में रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। एक फेमस पर्सनैलिटी जो बाबा जी के साथ में रही है वो शम्मी कपूर थे, और वो भी कभी एक टर्म पे आपने उनकी शालीमार मूवी देखी हो या नहीं देखी हो तो देखना, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वो रुद्राक्ष की मालाएं धारण करी हुई थी। उस टाइम पे शम्मी कपूर जो थे वो बाबा जी के साथ में जुड़ गए थे और उनको भी यहाँ पे आके वो चीज़ें मिली जो शायद उनको पूरी लाइफ में नहीं मिली। उनकी भी इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें बताई हैं, बाबा जी के बारे में बताया है और उनके यहाँ पे आने के बाद में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई उनके साथ में। तो ऐसे शम्मी कपूर कह सकते हो, डिम्पल कपाड़िया कह सकते हो, प्रियंका चोपड़ा कह सकते हो, और भी बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं और भी लोग हैं जो शायद कहा जाता है कि एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब, ठीक है, तो वो भी जब कैंची धाम गए थे और यहाँ पे भी वो आए थे। तो हर एक बंदा यहाँ पे ज़रूर होके गया जिसने अपनी ज़िंदगी में उपलब्धियाँ प्राप्त की। तो आपको इस जगह से जुड़े ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं जी। एंड 13 साल के टाइम स्पैन में आपने क्या ऐसे मेजर डिफरेंसेस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, या जो लोग आपके साथ जुड़े हैं जो यहाँ पे इतने टाइम से आ रहे हैं उन लोगों ने कुछ एक्सपीरियंसेस? सबसे मेजर जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस किया है, वो तो ये है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा हो जाना, नेचर के साथ में कनेक्ट होना। वो कैसे होना है, नेचर क्या होती है, एग्जैक्टली नेचर को फील कैसे किया जाता है, वो इस जगह पे आके समझ आई। और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, आप भी हो, यहाँ पे आए हो, तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपका ये दूसरा और तीसरा होगा टूर, और उसमें आपने यहाँ पे आके जो सुकून महसूस किया वो शायद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये मेरा पहला घर है, और जहाँ मैं रहता हूँ पंजाब में, लुधियाना में, वहाँ पे मैं उस घर को अब दूसरा मानने लग गया। और जैसे एक लड़की शादी के बाद वापस अपने मायके आती है, कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि वापस यहाँ पे आना, कि एक लड़की जैसे मायके में आती है और अपने माँ बाप के पास में रहती है। तो हैड़ा खान बाबा जी के साथ में यहाँ पे एक शक्ति भी है, हैड़ा खंडेश्वरी माता, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति तो रहेगी रहेगी। इस पूरे एरिया की देवी माँ है जिसे हैड़ा खंडेश्वरी माता भी कहते हैं, तो उनकी भी ब्लेसिंग मिलती है। तो नेचर वाला पॉइंट इज 100% करेक्ट, बिकॉज हम ऑब्वियसली लुधियाना शहर में रह रहे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, पोल्यूशन है, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे। तो पहाड़ों पे जाना या नेचर के साथ कनेक्ट करना ऑब्वियसली एक ब्रेक देता है। बट पहाड़ों पे जाने के लिए तो लोग स्टेकेशंस पे भी जाते हैं, कसौली हो गया, और भी बहुत सारी जगहें हैं। तो वो जगह एंड ये जगह पे आने में क्या डिफरेंस है? ये और वो जगह में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है जो मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, कि वो जगह चुनो जहाँ पे लोगों का आना कम हो। मैं नहीं कहता हूँ कि इस जगह की विख्याति ना हो, ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बट यहाँ पे आना लोगों का
एक अलग ही एक्सपीरियंस बन जाता है। आप देख सकते हो कि इस पूरे एरिया में आपको इतना सा कागज़ भी नहीं मिलेगा गिरा हुआ। अगर इतना वास्ट एरिया में अगर लोग होते भी हैं, अगर वो सती कुंड में पूरा का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, तो वहाँ और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई भी इंटरेक्शन नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और जैसे आज मॉर्निंग मेडिटेशन में मैंने आपको बोला कि ध्यान कर लिया है, अब आप इंडिविजुअल हो जाओ। एक जना वहाँ पे बैठ जाए, एक जगह वहाँ पे बैठ जाए, एक पीछे चला जाए, कहीं और चला जाए। वो चीज़ें आपको अकेलेपन में जो घबराहट होती है, उसकी जगह में उस अकेलेपन में एक ब्लेसिंग्स का एक्सपीरियंस देती है। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना हम अकेले नहीं रह सकते, वो अगर यहाँ पे आके अकेले कुछ देर बैठ जाएं तो शायद जितना वो लोगों के साथ में रह के अपने आप को सिक्योर और ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा सिक्योर वो अपने साथ रह के महसूस करेंगे। दूसरी चीज़, हम लोगों के साथ में जब इंटरकनेक्ट होते हैं तो उनके थॉट्स और उनके ऑरा को हम अपने ऊपर, ये एक कह सकते हैं इंटरचेंज होता है। कुछ दे दिया, कुछ ले लिया हमने। बट यहाँ पे बैठ के जब अकेले ही ध्यान करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में वो अपने ही ऑरा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि किसी का ऑरा इफेक्ट ही नहीं कर सकता। एंड आई गेस दिस इज द ट्रू फॉर्म ऑफ सेल्फ लव, Yes, जो this is हम the एक true form. फैंसी वर्ल्ड में फैंसी फॉर्म ऑफ ट्रू लव बना रहे हैं, हाँ। सेल्फ लव बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। वो बहुत डिफरेंट है, नो डाउट दैट आल्सो वर्क समवेयर। एक Yeah. पार्ट है सेल्फ लव का, बट एग्जैक्ट सेल्फ लव आई गेस दिस इज। लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आइए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आना अगर आप अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत और अच्छा बनाना चाहते हैं। बट एक संदेश ये भी रहेगा कि अगर यहाँ पे आए तो इस ज़िंदगी की इस नेचर को ऐसा ही रहने दें, खूबसूरत रहने दें। यहाँ पे बिल्कुल भी हम मैस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैस हो गया तो फिर हम कहाँ ही जाएंगे। नेचर को संभालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस नेचर के हर एक पत्थर के ऊपर पड़े हुए एक प्लास्टिक का कण हमारे लिए एक जहर को बोने के तरीके जैसा है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, आपका वेलकम है यहाँ पे, और बहुत प्यार से आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी। रहने के लिए रूम्स मिलेंगे, खाना मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। और जब आएँ तो कुछ करके जाएं, अपनी ज़िंदगी को बदल के जाएं।
नहीं बड़ी है वो। खुदाई किसने की होगी? ये गुफा तो प्राचीन है, आज की थोड़ी नहीं है। अच्छा, ये गुफा महाराज जी, पहले भी संत हुए यहाँ पे। महाराज जी के बारे में आपको अभी पता ही नहीं है। महाराज जी एक ही भगवान है, इनका रूपों का अंत आपको किसी ने कर्पूर करम करुणा अवतारम, भगवान का अवतारों का कोई पता नहीं कोई है। पता नहीं। तो ये बाबा जी इस गुफा में जब आबादी महाराज जी बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बरेली से नीचे आबादी थी तब भोले बाबा इस कैलाश में रहते थे और ऊपर और उसी के नीचे एक गुफा है। और उधर भी है, हैं ऊपर भी इसमें कैलाश है ना उनका, हाँ आपको जी। पता ही नहीं। शिवरात्रि में तो यहाँ से बरेली तक के लोग आते हैं, कम से कम 10,000 से ऊपर आदमी खड़े रहते हैं वहाँ ऊपर कैलाश में। तो ये बरेली से नीचे आबादी थी और तब इस पहाड़ में महाराज जी बोले दिन दहाड़े इस नदी में शेर बाघ जो है पानी पीते थे। तब ये सारा जंगल था और ये जंगल जो है आपका नेपाल से मिला हुआ, टनकपुर से सारा। इसके पीछे तो हाथी है, जंगली हाथी, लोगों की फसल तो खा जाते हैं रात को आकर। उस समय भोले बाबा इस कैलाश में रहते थे, तब आबादी इतनी बरेली से नीचे होती, ये सारा जंगल था। इस हल्द्वानी में तो शमी कपूर के घर में इस शेर की खाल लगी हुई है, पूरा भूसा भर करके वो ऐसा खड़ा है शेर, अच्छा, उसके अंदर कुछ भरा है ना। और बेदी जी है हल्द्वानी में, बेदी जी के घर में ये शेर पूरा दीवार में पूरा उन्होंने पूरा दीवार में इतना बड़ा, उसके दांत और सब मुंह वगैरह जीभ वगैरह ऐसा लगता है बिल्कुल उसमें कुछ डाला है उन्होंने, उसके आँखों में क्या डाला ऐसा लगता है, भयंकर भयंकर शेर है। और आलोक बनल जी के घर में, इलाहाबाद वाले, उनके घर में भी ऐसे ही जैसे शमी कपूर जी के घर में लगा है वैसे उन्होंने लगाया। तो लोग ये हल्द्वानी में तो बड़े बड़े शेर थे ये वाले जी। तो अभी तो अब भी हैं? हैं? अब भी हैं? अब नहीं है हमारा, वहाँ सब शहर बस गया, होंगे कई जंगलों में होंगे, इधर को इधर अब है। पीछे जंगल है जो पीछे अरे महाराज मैं तो लोगों के भैंस मार देता हूँ 1 सेकंड में,
भैंस को, बड़ा भयंकर भैंस को। शेर तो, बाघ तो जो है छोटे छोटे मारता है इनको, शेर गर्दन नहीं पकड़ता है, पीछे से दबोलता है और मार देता है वहीं पर। तो बाघ गर्दन पकड़ता है ना? बाघ सीधा यहाँ पकड़ता है, हाँ, बाघ तो पकड़ता ही यही है। बाघ यहाँ पकड़ता है और सीधा खून पी देता है, मैंने खुद देखा। भोले बाबा ऊपर ही रहते थे वो वाले कमरे? ना ना, बाबा जी का उस समय तो यहाँ कुछ भी नहीं था महाराज जी, उसमें यहाँ से नया कटान ठहरे, ये कमरा ये था। और जो ऊपर के पत्थर होते थे उनको महाराज जी नीचे नहीं फेंकवाते थे, उनको महाराज जी जगह जगह कुछ कच्चा जैसे बनवा दिया, उनके पास हल्के पतले टीन डलवा करके और ऐसे बनवा दिया। ये कमरे तो सारे जो ये पक्के कमरे ये बाद के बने हैं, महाराज साहब जानते हैं ये बाद में बनेंगे, पत्थर काम आएंगे, इनके नीचे वो पत्थर भी भरे हैं ताकि नदी से नहीं ले आना पड़े। महाराज जी जब इस गुफा से ले गया, महाराज जी की कुटिया जब वो तैयार हुई तो महाराज जी कुटिया में ही रहते उधर जी, छोटी सी कुटिया है वो, आपने तो देखा ही है। देखा बस जल्दी चले गए ना, 14 कुल साल 14 साल रहे वो इस समय। और 14 पहले साल में इतना कुछ बन गया। जी इतना ही क्यों बना महाराज जी, आपके बम्बई में जो गुजरात में वहाँ मांडा में वहाँ बड़ा भारी मंदिर है, आपके रानीखेत में है, ग्वालियर में है, ये राजस्थान में झुंझुनू में कई जगह महाराज जी ने मंदिरों की स्थापना करी। जे गए सब जगह भ्रमण करते थे, भक्त लोग ले जाते थे। और महाराज जी के टाइम में जो है यहाँ ये जो बैसाखी जो गुरु गोरखनाथ के पाठ होता ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका पाठ करते थे 3 दिन का, और फिर उसके बाद लंगर लगता था जी। तो महाराज जी के पास सारे आते थे, बड़े बड़े लुधियाने से बड़े बड़े जो संत लोग हैं फोटो वो में हवन करते तो देखे। हाँ, वो संत लुधियाने से महाराज जी के तो पास 1600 बार हवन किया उन्होंने तो जो है रोज हवन, वो ऐसा हवन नहीं करते महाराज जी। उठ करके सवेरे 4 बजे उठते थे, उसके बाद स्नान करते थे, स्नान करने के बाद यही वो अपने पहले चंदन लगाते थे। भक्तों के मन में होता था कि महाराज जी के साथ हमारा भी लगे, तो महाराज जी सब अंदर से जानते थे, लाइन खाली ऐसे इशारा करते थे लाइन मार, और सबको यही चंदन लगता था। और इधर से लाइन लग रही, इधर से जा रहे, तो हमेशा ऐसे करते थे। उसके बाद चंदन के बाद वो फिर हवन करते थे अपने उसमें धुनी में, उनके धुनी में कोई हवन नहीं करता आज तक। अच्छा, वो अकेले करते, अकेले भक्त लोग बैठे रहते थे किनारे से। कभी उन्होंने बताया था हवन की क्या महत्ता है, क्यों करते हैं? जब इतना पूजा वो तपस्या करके ही निकले थे, तो फिर भी वो जो है ना, वो ऐसा है ना, वो हवन तब करते हैं क्योंकि हवन तब करते हैं वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलते थे। अच्छा, वो उतनी आहुति देते थे जितना उन्होंने देना है, कुछ नहीं बोलते थे, मुंह से नहीं, कोई शब्द नहीं निकालते अंदर से। उनको आहुति इसलिए देते हैं वो, क्योंकि जैसे आपने ठीक कहा वो भगवान है तो उनको आहुति काहे के लिए देना, क्या है वो ठीक है, लेकिन जो विधि और विधान बना रखा ना उन्होंने, विधि विधान बनाने वाले तो वही ठहरे। तो विधि विधान वाला जो बनाता है वो पहले अपने को यूज करता है जी, तब वो संसार में उसका विधि का विधान बनाते हैं। तो इसलिए मर्यादा रक्षको रामा, मर्यादा पर पहले राम जी चले, तब संसार में वो हम लोग चल रहे हैं। तो भगवान जब करते हैं कोई भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार भगवान सोते हैं, कभी कभी हम मंदिर बंद रखते हैं 2 घंटे के लिए, तो लोग कभी कभी आ जाते हैं डिस्कस करने वाले कि भगवान कभी सोते हैं, तो हम कहे यार जैसे भी तुम्हारी इच्छा, हमने तो अपनी तरफ से बंद कर ही रखा है। भगवान भी सोते नहीं हो। महाराज कोई भी चीज़ है, भगवान ने दिन और रात क्यों बनाया? इसीलिए बनाया। क्योंकि भगवान ने इसलिए बनाया कि अगर वो नहीं सोते तो और देवता लोग भी नहीं सोते, सही बात, और जब सोते हैं तो आदमी दिमाग को तभी रेस्ट मिलता है। तभी शरीर बनता है ना दोबारा से। क्या महाराज जी रेस्ट उसको नहीं मिलेगा, नहीं तो आदमी दिन भर कुछ न कुछ बकर बकर करते रहेगा, इधर उधर का सोचते रहेगा, उसको दिमाग को रेस्ट ही नहीं मिलेगा। जब आदमी सोता है तब दिमाग को रेस्ट मिलता है और वो फ्रेश होता है फिर।
एक्सेप्ट इट, ज़्यादा लंबा नहीं, कुछ मिनट के लिए बिल्कुल हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आपके मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दे दिए, बट कुछ सवाल हमने अभी भी छोड़ दिए बिकॉज हम चाहते हैं उन सवालों के जवाब यहाँ के आप खुद लें। रीज़न भी इस एनवायरनमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में एंड हैरा खान बाबा जी के आश्रम में रह के जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप अपने सवालों के जवाब यहाँ से लेंगे तो वो चीज़ एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा, आई गारंटी। थैंक यू सो मच टू यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दे। जय उनका। जय